ओम नमो भगवते श्री रमणाय। सभी श्रोताओं को प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एस बी शर्मा, फॉर्मर वाइस चांसलर, आप लोगों के साथ भगवान महर्षि रमण से जुड़े अपने अनुभवों को साझा करूंगा। मैं आपको तिरुवन्नमलाई रमन महर्षि आश्रम की विजिट एवं वहाँ हुई अनुभूतियों के बारे में भी चर्चा करूंगा। इस वर्ष हम महर्षि रमन की 146वीं जयंती मना रहे हैं। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली और आनंदित अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस दिव्य आयोजन का एक हिस्सा हूँ। सभी श्रद्धालुओं द्वारा डॉक्टर अरुणा के नेतृत्व में किए जाने वाले इस ग्लोबल सत्संग के आयोजन के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। महर्षि रमन की असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद एवं प्रेरणा से अनेक वर्षों से उनकी शिक्षाओं को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य सभी श्रद्धालु तन मन धन से कर रहे हैं। वर्तमान समय में महर्षि रमन की शिक्षाएं बहुत अधिक प्रासंगिक हैं। न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि जीवन को शांतिपूर्ण एवं खुशहाली पूर्वक चलाने के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। हम सभी श्रद्धालुओं का यह पुनीत कर्तव्य है कि उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनकी ज्ञान दृष्टि के द्वारा हम न सिर्फ लोगों के दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान करें, बल्कि उन्हें अशांति, असुरक्षा एवं दुखों के मूल कारणों से भी मुक्त कराने का प्रयास करें। क्योंकि सारी की सारी समस्याओं की जड़ में अहम या मैं ही होता है, तो हमें इस अहम और मैं का समाधान करना है। महर्षि रमन ने अपनी विभिन्न परिचर्चाओं में इस अहम एवं मैं से मुक्ति के उपाय बताए हैं। किस तरह हम वास्तविक मैं को जानकर अवास्तविक दृश्य जगत से मुक्त होकर परम सुख एवं शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ये अहम एवं मैं वर्तमान परिवेश में हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण है। किसी को धन का अहम, किसी को पद प्रतिष्ठा का अहम, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के अहम से हम ग्रसित हैं। और ये अहम परिवारों में, समाज में, लोगों में टकराव का मूल कारण बनता है, जिससे न सिर्फ अशांति फैलती है बल्कि हम अपनी मूल ऊर्जा सोर्स से भी दूर हो जाते हैं और संवेदना शून्य हो जाते हैं। ईश्वर के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति एवं दिव्य ऊर्जा को भूलकर, मानवीय अस्मिता को भूलकर हम पशुवत व्यवहार करने लगते हैं, जिस कारण हमारी प्रवृत्ति खुद दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए एवं दूसरों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हो जाती है। जैसे ये भावना हमारे मन में आती है, हमारा आध्यात्मिक स्तर गिर जाता है और हम उस असीम चेतना से दूर हो जाते हैं। जैसे ही हम ये जानते हैं कि मन, बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर लाया जाता है, तब सिर्फ स्थूल नाम ही प्रकट होता है और तब हम अपने शरीर को ही सब कुछ जानते हैं। अपनी आँखों के द्वारा देखे जाने वाली दुनिया को ही हम असली दुनिया मानते हैं। और हम जब अंतर्मुखी होकर समस्त विचारों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तब हम सिर्फ अस्तित्वमान उस परम सत्ता के साक्षात स्वरूप को महसूस करते हैं और जान पाते हैं। रमन महर्षि जी हमेशा कहते थे, आत्मविचार के अतिरिक्त मनोनिग्रह का कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते जाते हैं, हमारे सत्गुणों में वृद्धि होती जाती है और हम शरीर से, मन से, आत्मा से मजबूत होते चले जाते हैं। हमारे लिए आत्म अन्वेषण सहज हो जाता है, क्योंकि भगवान रमन महर्षि हमेशा कहते थे, मन को निग्रहित करके आप सभी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त हो सकते हो। आप सोचो, समझो, महसूस करो। सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होने का मतलब है आपके आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर का अचानक से बढ़ जाना और उस चैतन्य के साथ आपका जुड़ाव। आप ये जान पाओगे, दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी उसी चेतना का हिस्सा हैं, परम सत्ता का पार्ट हैं, जिसका हम, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस एक ही चैतन्य स्वरूप का हिस्सा है। केवल अहम मैं के कारण इतनी भिन्नताएं और विविधताएं नजर आती हैं। वे हमेशा कहते थे, वैराग्य का अभ्यास करो,
इससे तुम अपने अंदर आत्मा रूपी मोती को प्राप्त कर पाओगे। केवल अपनी स्वयं की ज्ञान दृष्टि से ही अपनी आत्मा को जानना चाहिए। हम किसी भी बाहरी ज्ञान के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, धार्मिक आयोजनों के द्वारा हम उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह वास्तविक स्वरूप पंचकोशों के भीतर है और ये सारी की सारी चीज़ें पंचकोशों के बाहर हैं। वे कहते थे, मौन रहकर हमें यह जानना है कि आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु का प्रकट न होना ही ज्ञान है और किसी भी चीज़ में प्रवृत्त न होना ही वैराग्य है। स्वयं की आत्मा में मन को स्थित करना अन्वेषण है और वो हमेशा अन्वेषण के पथ की बात करते थे। अन्वेषण के द्वारा ही हम मन को उसके वास्तविक स्वरूप की तरफ अग्रसित कर सकते हैं। पिछले वर्ष मुझे भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित तिरुवन्नमलाई जिले में विद्यमान अरुणाचलम पर्वत के सानिध्य में स्थित श्री रमन आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण थे। श्री रमन आश्रम में मुख्य द्वार के प्रवेश करते ही मैंने वहाँ किसी अदृश्य ऊर्जा एवं शक्ति के कंपनों को महसूस किया। मैंने पहली बार एक ऐसा आश्रम देखा जो आत्मा की अनुभूति पर केंद्रित था। मुझे स्वयं उस अनंत चेतना के होने का एहसास हुआ। मैंने देखा वहाँ दैवीय आत्माओं की समाधि के अलावा पशु पक्षियों की समाधियाँ भी मौजूद थीं, जो मेरे लिए अपने आप में एक नया अनुभव था। यहाँ तक कि मैंने मनुष्यों के साथ साथ जीवित पशु पक्षियों को भी ध्यान मग्न अवस्था में देखा। हर व्यक्ति जो वहाँ कार्यरत था, उसके चेहरे एवं व्यवहार में एक असीम गहरी शांति थी, बल्कि उस अनंत सत्ता एवं शक्ति के साथ उसके एकाकार होने के सबूत भी मेरी आंखों के सामने थे, जो मुझे असीम आत्मिक आनंद और संतोष प्रदान कर रहे थे। एक और अनुभव जिसने मेरी आत्मा को गहरा संतोष प्रदान किया, वहाँ भोजन देने की व्यवस्था थी। मैंने वहाँ आने जाने वाले लोगों को एवं सुबह के समय भूखे लोगों को भोजन करवाया जाता था, ऐसा मैंने देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस भोजन को देते समय उसमें इतनी गहरी आत्मीयता थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को स्वयं अपने हाथों से भोजन खिला रही है। भोजन देने के बाद उनके चेहरे पर जो भाव होते थे, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मानो वो कह रहे थे, तेरा तुझको अर्पण, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। और ऐसा लगता था कि वे दूसरों को नहीं, स्वयं को भोजन करा रहे हैं। एक और घटना जो मुझे याद है, मेरे घुटनों में और पैरों में तकलीफ थी और मेरे लिए घूमना चलना फिरना बहुत मुश्किल था। अप्रैल का महीना था, तेज गर्मी और तपती धूप मुझे विरूपाक्ष गुफा में जाने से रोक रही थी। शरीर बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे विरूपाक्ष गुफा की तरफ खींच रही है। वहाँ कुछ था जिसे मैं महसूस करना चाहता था। मैंने सुना था भगवान रमन महर्षि ने 1902 में विरूपाक्ष गुफा में मौन अवस्था में तप और साधना की थी। अंत में मेरा शरीर स्वतः ही विरूपाक्ष गुफा की तरफ जाने के लिए गतिशील हुआ। पूरे रास्ते मुझे दिव्य अनुभव हुए। मैंने खुद को महर्षि रमन द्वारा उनके भक्तों के साथ हुए संवाद एवं मौन वार्तालाप के रूप में महसूस किया। अरुणाचलम के शिखर पर ध्यानस्थ अवस्था में मैंने श्री भगवान रमन महर्षि जी का साक्षात अनुभव किया। मानो वो कह रहे थे, सिर्फ स्वयं को जान लो, बाकी सब निमित्त है। वहाँ की मिट्टी का एक एक कण मानो उस असीम चैतन्य के दिव्य स्वरूप को प्रकट कर रहा हो। मैंने सुना था श्री शिव प्रकाश पिल्लई द्वारा भगवान रमन महर्षि से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे गए थे, जिनके जवाब में उन्होंने लिखकर उत्तर दिए थे। वे 28 प्रश्न और उनके उत्तर बाद में प्रकाशित हुए, जिसमें आत्म अन्वेषण से जुड़े हुए वे सभी प्रश्न एवं उत्तर थे जो किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अगर उसका लक्ष्य परम चैतन्य सच्चिदानंद को प्राप्त करने का हो। इन प्रश्नों एवं उत्तरों के माध्यम से वो जान सकता है कैसे हम दृश्य जगत का लोभ करके स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। मैं कौन हूँ मैं? भगवान रमन महर्षि जी ने आत्म अन्वेषण से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इन उत्तरों के माध्यम से हम सहजता से जान सकते हैं कैसे सतत प्रयास से हम अन्वेषण के द्वारा अपने मन को शांत कर सकते हैं और दृश्य जगत से परे वास्तविक दृष्टा को जानकर स्वरूप दर्शन करके
काल्पनिक जगत दृष्टि का विनाश कर सकते हैं और ऐसा जानते ही हमारे दुखों एवं समस्याओं की जड़ अहम से मुक्ति हमें मिल जाती है। जहाँ शरीर आत्मा की सत्ता पर होम हो जाते हैं, वहाँ से लौटकर मैं इतना अभिभूत एवं रोमांचित हुआ कि जीवन के इस पड़ाव पर अगर मुझे यहाँ बुलाया गया है तो शायद ये ईश्वर की दिव्य इच्छा ही थी। और उसी अनंत ऊर्जा से प्रेरित होकर मैंने रमन आश्रम के वर्तमान प्रेसिडेंट डॉक्टर आनंद रमन से मुलाकात की और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इस संकल्प के साथ, इस आश्रम के साथ जुड़ना चाहता हूँ। हम भगवान रमन महर्षि की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाकर उन्हें आत्म अनुभूति का संदेश देकर उनके जीवन को शांतिपूर्ण और सुखद बनाने की राह में अपना योगदान दे सकते हैं। तब मैंने वाइस चांसलर पद से रिजाइन करके उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में निमित्तम नाम से एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की, जिसमें भगवान महर्षि रमन की गहन शिक्षाओं में छिपी ऊर्जा को युवाओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और समाज में फैली हुई उन कुरीतियों को ठीक करके युवाओं के जीवन में सफल एवं शांतिपूर्ण बनाने के प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में युवा विचारों के अतिक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। युवाओं को ये सीखने और जानने की अत्यंत आवश्यकता है कैसे मन को मजबूत करके अन्वेषण की विधि से दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में अहम और मैं को कम करके स्वयं को मजबूत बनाया जा सकता है। और एक बार अगर युवा अनंत सत्ता और शक्ति के साथ जुड़ गया तो किसी भी समाज, राष्ट्र और मानवता को खुशहाली, समग्रता एवं प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान रमन महर्षि अक्सर कहते थे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे परमात्मा को कैसे जान सकते हो। पहले स्वयं को जानो। जब तुम खुद को जान जाओगे, स्वयं को जान जाओगे, तब तुम्हें भगवान के दर्शन के लिए किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए वे कहते थे, आत्मनिरीक्षण करो। एक सच्चा अहंकार विहीन व्यक्ति ही भगवान का वास्तविक स्वरूप होता है। वे भगवान के वास्तविक स्वरूप के बारे में कभी भी शास्त्रार्थ, प्रवचन, कोसों दूर रहते थे। उनका मानना था कि सब बौद्धिक है, जिसका आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। आए थे, उन्होंने कहा था, मेरे पास पूरी की पूरी गीता पढ़ने का समय नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान रमन महर्षि कहा, गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ो, समझो, उसमें पूरी गीता का और पूरे जीवन का सार है। उसमें श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थिते, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं ही सभी भूतों प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि अर्थात आरंभ, मध्य और अंत में हूँ। इसलिए तो निश्चिंत होकर सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर चल, बाकी किसी भी चीज़ की तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।